तो भाई लोगों, ये सनराइजर्स हैदराबाद जिसका नारा था कि अब की बार 300 पार, अब की बार हमारे पास ऐसे बैटर है कि दुनिया के कोई बॉलर को फोड़ सकते हैं, कोई बॉलर को मार सकते हैं। लेकिन हैदराबाद जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से उनका टीम का परफॉर्मेंस आया, उनका पूरा हवा निकल गया। उनके टीम का जो नारा था, ओवर कॉन्फिडेंस था, वो सब टूट गया हैदराबाद का। जिस तरह से हैदराबाद के खिलाड़ी बोल रहे थे कि अब की बार 300 पार, अब की बार हमारी बैटिंग अलग है और हम इस साल आईपीएल के 10 टीम के बराबर, यानी सबसे कंपेयर की जाए तो हम सबसे अलग टीम है। इस बार हमारे पास बॉलिंग है, इस बार हमारे पास बैटिंग है और जीतने का जज्बा है। लेकिन वो सब फेल हो चुका। हालांकि ग्राउंड के बाहर अलग रहती है, आप ग्राउंड के बाहर बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप ग्राउंड में करके दिखाते हैं वो अलग बात है। और वही हुआ सनराइजर्स हैदराबाद के सामने। जिस तरह से उनका बैटिंग रहा है इस साल, काफी डिसअपॉइंटिंग है, काफी उनके फैंस नाराज है जिस तरह से वो बैटिंग की है और आईपीएल में इस साल खेली है। हैदराबाद एक ऐसी टीम थी जिसका नारा था, जिनके खिलाड़ी बोले थे कि इस बार 300 पार, इस बार एक अलग जज्बा लेके उतरेगी हैदराबाद। इस बार हैदराबाद के पास वो ऐसे खिलाड़ी है जो दुनिया के किसी बॉलर को वो फेस कर सकते हैं। दुनिया के किसी बॉलर को, वो 4 ऐसे बैटर थे शुरू के जो दुनिया के कोई बॉलर को वो मार सकते थे, उनके धागा खोल सकते थे, लेकिन वो काम नहीं आया। और सनराइजर्स हैदराबाद वो तीसरी टीम बन चुकी है जो आईपीएल से बाहर हो चुकी है। ऑलमोस्ट सनराइजर्स हैदराबाद बाहर हो ही चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि पहले मैच के बाद जिस तरह से हैदराबाद का परफॉर्मेंस रहा है, हैदराबाद एकदम ना जाने क्या हो चुका था हैदराबाद को। लेकिन गुजरात टाइटंस की तारीफ करनी पड़ेगी। गुजरात टाइटंस वो टेबल टॉपर रहे हैं, लेकिन जीत के बाद वो नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। और गुजरात टाइटंस का जिस तरह से कमबैक रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम का बॉन्ड बनाया है, जिस तरह से वो जीत रहे हैं, वो तो पक्का फेवरेट लग रही है। और जिस तरह से उनका बैटिंग रहा है, उनका बॉलिंग रहा है, और सनराइजर्स हैदराबाद को एक और बुरी हार मिली, जो कि ये हारते हुए आ रहे हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद मात्र 3 मैच जीती है और उन्होंने यार हार के सनराइजर्स हैदराबाद का दिन खराब हो चुका है, सनराइजर्स हैदराबाद का। लेकिन ये मैच में बहुत सारा कुछ घटा। यो एम्पायर के लेके था, यहाँ पे सुमन गिल का पारी था, यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा का बॉलिंग था, यहाँ पे अभिषेक शर्मा का बैटिंग था, यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद का बैटिंग अच्छा नहीं था। मतलब एक के बाद एक मोमेंट था, एक के बाद एक पल थे जो इस मैच में घटा। और एम्पायर के साथ जो सुमन गिल के साथ हुआ, ये तो एक अलग दिलचस्प कहानी है, क्योंकि सुमन गिल और एम्पायर के साथ जो बदमाशी हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसको लेकर यार बहुत फैंस मौज काट रहे हैं कि यानी सवाल पे सवाल उठ रहे हैं कि एक्चुअली में इन दोनों के साथ हुआ क्या था। दरअसल सुमन गिल बैटिंग कर रहे थे 70 रन पे और बॉल आती है जो कि मिस टाइम, यानी स्टंप पे बॉल नहीं लगती है, उनके बाद भी स्टंप का बत्ती जलने लगता है और एम्पायर वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। सुमन गिल बोलते हैं कि यहाँ पे बॉल लगी नहीं तो फिर बत्ती जली, तो जली कैसे? एक्चुअली में वो बत्ती जली लेकिन हवा के चलते जली। आई थिंक वो बत्ती जली तो हवा के चलते चली, इसके कारण वो बत्ती जली। लेकिन मैच में काफी कुछ घटा। टॉस जीतती है हैदराबाद और गुजरात टाइटंस को बैटिंग करने का निमंत्रण देती है। लेकिन गुजरात टाइटंस इस आईपीएल के अंदर सबसे बेहतरीन शुरुआत करती है। हालांकि वो बेहतरीन शुरुआत करते आ रहे हैं, लेकिन इस मैच में वो सबसे बेहतरीन शुरुआत करते हैं और 84 रन बोर्ड पे मारते हैं 6 ओवर में। साई सुदर्शन और शुभमन गिल जिस तरह से कंसिस्टेंटली यार वो रन बना रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो तो पक्का बनता था। वो डिजर्व करते थे कि वो आईपीएल के सबसे ज्यादा रन गेटर रहे हैं। जिस तरह से साई सुदर्शन बैटिंग कर रहे हैं और आज तेज खेला है, आज उन्होंने बताया कि हम तेज भी खेल सकते हैं। उन पे सवाल उठ रहे थे कि ये दोनों खेलते तो है लेकिन ये स्लो खेलते, लेकिन आज उन्होंने करके दिखाया। आज वो तेल
डेज खेल के दिखाया, आज उनको चुप कराया जो उन पे सवाल कर रहे थे, और काफी बेहतरीन शुरुआत दिलाते हैं। उसके बाद जॉस बटलर, यार जॉस बटलर का भी काफी बेहतरीन बैटिंग रहा है। जॉस बटलर भी 50 रन मारते हैं, यानी इन दोनों ने, सुमन गिल और जॉस बटलर दोनों 50 रन मारते हैं, और साई सुदर्शन यार गलती से 49 रन पे आउट हो जाते हैं, जिसके कारण एक विशाल टारगेट देती है गुजरात टाइटंस, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद को देखी कि समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। गुजरात टाइटंस 6 विकेट खोके 224 रन का टारगेट देती है, जो कि एक विशाल टारगेट होता है। 224 ये कम नहीं होता, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के सामने, जो कि ये 145 चेस करके आई है लास्ट टाइम, लेकिन ये इतनी आसानी चेस नहीं होता, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अगर इस आईपीएल की है तो वो गुजरात टाइटंस की है। जिस तरह से आशीष नेहरा अपने बॉलर को यूज करते हैं, अपनी माइंड सेट के साथ खेलते हैं, अपनी फील्डिंग के साथ खेलते हैं, और आशीष नेहरा की गेंदबाज के आगे इतनी आसानी से नहीं आप चेस कर लीजिएगा, क्योंकि आशीष नेहरा हर एक गेंद पे बोलते हैं, हर एक ओवर में बोलते हैं, हर एक टाइम वो कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचाते रहते हैं अपने बॉलर को। और वही हुआ कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पहले जैसे अब नहीं रहे। ट्रेविस हेड चल जाते हैं, अभिषेक शर्मा चल जाते हैं, उनके बाद एक विकेट गिरते हैं, और सनराइजर्स हैदराबाद मात्र 186 पे वो 20 ओवर समाप्त कर देते हैं, और यही सनराइजर्स हैदराबाद 38 रन से मैच हार जाती है, और गुजरात टाइटंस का एक बेहतरीन जीत। यानी तो क्या लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद जिस तरह से उनका नारा था उस तरह से उनका परफॉर्मेंस नहीं था? आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।